डेविड गॉगिन्स का जन्म 17 फरवरी 1995 को न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो शहर में हुआ। उनका बचपन बहुत ही कठिन और दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरा। बाहर से देखने पर शायद कोई ये समझ भी नहीं सकता था कि इस छोटे से बच्चे की जिंदगी में कितनी गहरी अंधकारमय परतें छिपी हुई थीं। उनके पिता ट्रूने गॉगिन्स एक रोलर स्केटिंग रिंग चलाते थे। देखने में ये एक सामान्य व्यवसाय लगता था, लेकिन परिवार के लिए ये जगह एक जेल की तरह थी। डेविड के पिता का स्वभाव बेहद कठोर और हिंसक था। वे अपने परिवार पर हुकूमत जमाने के लिए मारपीट का सहारा लेते थे। घर के भीतर का माहौल हमेशा डर और चुप्पी से भरा रहता। छोटे डेविड के लिए बचपन का मतलब हंसी खुशी नहीं, बल्कि डर और तनाव था। जब दूसरे बच्चे खेलों, कहानियों और मासूमियत में खोए रहते, तब डेविड अक्सर सोचते कि वे कब अपने घर के उस डरावने वातावरण से बाहर निकल पाएंगे। पिता का अत्याचार। ट्रूने गॉगिन्स परिवार पर हावी रहते। वे बच्चों और पत्नी को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते। डेविड ने अपनी मां और भाई को भी मार खाते हुए देखा। एक बच्चे के दिल पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। ऐसे वातावरण में बड़ा होना मतलब था लगातार डर और मानसिक दबाव के साथ जीना। डेविड अक्सर सोचते थे कि वे कभी भी इस माहौल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके लिए घर सुरक्षित जगह नहीं थी, बल्कि एक युद्ध भूमि जैसा था, जहां उन्हें हर दिन खुद को बचाना पड़ता। गरीबी और आर्थिक संघर्ष। भले ही उनके पिता का व्यवसाय चलता था, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से कभी स्थिर नहीं हो पाया। जो पैसे कमाए जाते, उनका इस्तेमाल ज्यादातर मौज मस्ती में होता। डेविड और उनके भाई बहन को अक्सर जरूरी चीजों की कमी महसूस होती। अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े या सुविधाएं, ये सब उनके लिए किसी सपने जैसे थे। रंगभेद और समाज की ताने। डेविड गॉगिन्स का बचपन सिर्फ घर के भीतर ही कठिन नहीं था, बल्कि बाहर समाज में भी उन्हें अस्वीकार्यता झेलनी पड़ी। अमेरिका में नस्ल भेद, रेसिज्म उस समय बहुत गहराई से फैला हुआ था। स्कूल और मोहल्ले में अक्सर उन्हें उनकी त्वचा के रंग की वजह से अपमानित किया जाता था। लोग उन्हें नीचा दिखाते और ये बार बार याद दिलाते कि वे दूसरे हैं। एक बच्चे के आत्मसम्मान पर यह सबसे गहरी चोट होती है, जब समाज उसे स्वीकार ही नहीं करता। डेविड धीरे धीरे और भी भीतर से टूटने लगे। पढ़ाई में कठिनाई। गॉगिन्स को स्कूल में पढ़ाई करने में भी दिक्कत आती थी। बाद में पता चला कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी, यानी उन्हें समझने और याद रखने में दूसरों से ज्यादा समय लगता था। शिक्षक और सहपाठी उनकी इस कमजोरी को समझने की बजाय अक्सर मजाक उड़ाते। इसका नतीजा ये हुआ कि डेविड स्कूल को डर और शर्म के नजरिए से देखने लगे। पढ़ाई में पिछड़ने और लगातार ताने सुनने से उनका आत्मविश्वास और भी कमजोर होता चला गया। गरीबी और आर्थिक संघर्ष। भले ही उनके पिता का व्यवसाय चलता था, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से कभी स्थिर नहीं हो पाया। जो पैसे कमाए जाते, उनका इस्तेमाल ज्यादातर मौज मस्ती में होता। डेविड और उनके भाई बहन को अक्सर जरूरी चीजों की कमी महसूस होती। अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े या सुविधाएं, ये सब उनके लिए किसी सपने जैसे थे। रंगभेद और समाज की ताने। डेविड गॉगिन्स का बचपन सिर्फ घर के भीतर ही कठिन नहीं था, बल्कि बाहर समाज में भी उन्हें अस्वीकार्यता झेलनी पड़ी। अमेरिका में नस्ल भेद, रेसिज्म उस समय बहुत गहराई से फैला हुआ था। स्कूल और मोहल्ले में अक्सर उन्हें उनकी त्वचा के रंग की वजह से अपमानित किया जाता था। लोग उन्हें नीचा दिखाते और ये बार बार याद दिलाते कि वे दूसरे हैं। एक बच्चे के आत्मविश्वास पर यह सबसे गहरी चोट होती है, जब समाज उसे स्वीकार ही नहीं करता। डेविड धीरे धीरे और भी भीतर से टूटने लगे। पढ़ाई में कठिनाई। गॉगिन्स को स्कूल में पढ़ाई करने में भी दिक्कत आती थी। बाद में पता चला कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी, यानी उन्हें समझने और याद रखने में दूसरों से ज्यादा समय लगता था। शिक्षक और सहपाठी उनकी इस कमजोरी को समझने की बजाय अक्सर मजाक उड़ाते। इसका नतीजा ये हुआ कि डेविड स्कूल को डर और शर्म के नजरिए से देखने लगे। पढ़ाई में पिछड़ने और लगातार ताने सुनने से उनका आत्मविश्वास और भी कमजोर होता चला गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मोटापा। इन सब के अलावा उनका स्वास्थ्य भी खराब था। उन्हें बचपन से अस्थमा और एलर्जी की दिक्कत थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका वजन भी बढ़ता चला गया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते वे मोटापे का शिकार हो गए। उनका शरीर कमजोर और भारी हो चुका था। दमे की वजह से उन्हें खेलकूद में भी हिस्सा लेने में दिक्कत होती। मोटापे की वजह से वे लगातार लोगों के ताने झेलते।
डर और आत्मसंदेह की जिंदगी। इन सब परिस्थितियों ने गॉगिंस के मन में गहरी असुरक्षा और आत्मसंदेह भर दिया। वे खुद को हमेशा नाकाम और कमजोर मानते। उन्हें लगता कि उनकी जिंदगी कभी बदल ही नहीं सकती। लेकिन किस्मत कभी-कभी इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजारकर उसे सबसे मजबूत इंसान बना देती है। यही डेविड गॉगिंस के साथ हुआ। डेविड गॉगिंस का बचपन और किशोरावस्था संघर्षों से भरा था। वे मोटापे, दमे, रंगभेद और आत्मसंदेह से जूझते रहे। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब वो अपने हालात से तंग आकर बदलाव का फैसला करता है। गॉगिंस की जिंदगी में भी ये मोड़ आया और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। दर्पण के सामने। डेविड के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब उन्होंने खुद को आईने में देखा। उस समय उनका वजन लगभग 135 किलो था। वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। दिन भर जंक फूड, मीठे पेय और टीवी देखने में समय बिताना उनकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने खुद को गौर से देखा। सामने खड़ा इंसान एक ऐसा शरीर था जिसमें कोई ऊर्जा, कोई आत्मविश्वास और कोई भविष्य दिखाई नहीं देता था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इसी हालत में मर जाऊंगा? क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? इस सवाल ने उनके अंदर एक चिंगारी जलाई। असफलताएं और दर्दनाक अनुभव। टर्निंग पॉइंट अचानक नहीं आया। उससे पहले गॉगिंस ने कई असफलताएं देखी थीं। वे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी शारीरिक कमजोरी और मेडिकल समस्याओं ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वे एक बार पुलिस अकेडमी में भी गए, लेकिन वहां भी उनका आत्मविश्वास और फिटनेस काम नहीं आ सका। हर बार असफल होने के बाद वे टूटते गए, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द उन्हें सोचने पर मजबूर करने लगा कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी खुद नहीं बदली तो कोई और उनकी मदद नहीं करेगा। नेवी सील से प्रेरणा। एक दिन टीवी पर उन्होंने नेवी सील्स के बारे में देखा। ये अमेरिका की सबसे कठिन और खतरनाक फोर्स मानी जाती है। उनके दिमाग में ये विचार बैठ गया कि अगर इंसान चाहे तो अपनी सीमाओं से बहुत आगे बढ़ सकता है। गॉगिंस ने सोचा, अगर मैं इतना टूटा हुआ इंसान हूं और फिर भी खुद को बदलने की कोशिश करूं तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये प्रेरणा छोटी सी थी, लेकिन यहीं से उनकी मानसिकता बदलने लगी। बदलाव का पहला कदम। बदलाव आसान नहीं था। वे जानते थे कि उनकी हालत बेहद खराब है। उन्हें कई किलो वजन कम करना था, दौड़ने की आदत डालनी थी और अनुशासन अपनाना था। शुरुआत बेहद दर्दनाक थी। वे सुबह जल्दी उठते और दौड़ने की कोशिश करते, लेकिन कुछ ही मिनटों में सांस फूल जाती। उनके पैरों में दर्द होता और दिल मानो शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हर दिन आईने में खुद को देखना उन्हें याद दिलाता कि अगर अब नहीं बदले तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जिम्मेदारी का आईना। यही वो समय था जब गॉगिंस ने अपनी जिंदगी का एक नियम बनाया, यानी जिम्मेदारी का आईना। वे आईने पर चिपकाने के लिए कागज पर अपने लक्ष्य लिखते। वजन कम करना है, 40 मिनट लगातार दौड़ना है, हेल्थ टेस्ट पास करना है, नेवी सील्स ज्वाइन करने की तैयारी करनी है। हर दिन वे आईने के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाते, अगर तुम आलस करोगे तो ये आईना तुम्हारी असलियत दिखा देगा। असली चुनौती वजन कम करना। नेवी सील्स की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए उनकी उम्र और वजन दोनों बड़ी समस्या थे। उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ कुछ ही महीने थे और उन्हें लगभग 50 किलो वजन घटाना था। ये सुनकर कोई भी कह सकता था कि ये असंभव है, लेकिन गॉगिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना खानपान पूरी तरह बदल दिया। जंक फूड और मीठे को पूरी तरह छोड़ दिया। रोजाना घंटों दौड़ने और एक्सरसाइज करने लगे। शुरुआत में शरीर जवाब देने लगा, घुटनों और पैरों में सूजन आ जाती, लेकिन गॉगिंस ने इसे रुकने की वजह नहीं बनाया। उनका विश्वास था, दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मानना स्थायी। मानसिक शक्ति का जन्म। इसी दौर में उन्होंने ये सीखा कि इंसान का शरीर उतना कमजोर नहीं है जितना मन समझता है। असली ताकत दिमाग में होती है। अगर मन ठान ले तो शरीर किसी भी हद तक जा सकता है। यहीं से गॉगिंस का वो दर्शन जन्मा जिसे बाद में पूरी दुनिया ने जाना, 40% रूल,
यानी जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब और नहीं कर सकते, तब असल में तुम अपनी क्षमता के सिर्फ 40% पर पहुंचे होते हो। डेविड गॉगिन्स ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था, नेवी सील बनना। ये वही सपना था जो उन्हें आईने के सामने खड़े होकर अपने मोटापे और नाकामियों को देखते हुए सबसे असंभव सा लगता था। लेकिन गॉगिन्स ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें असंभव को संभव करना ही होगा। नेवी सील्स, अमेरिका की सबसे कठिन ट्रेनिंग। नेवी सील्स अमेरिकी सेना की सबसे कठिन और खतरनाक स्पेशल फोर्स मानी जाती है। सील शब्द का मतलब है सी यानी समुद्र, एयर यानी आसमान, लैंड यानी जमीन। यानी ये सैनिक समुद्र, आसमान और जमीन हर जगह लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन इस फोर्स में शामिल होना किसी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। नेवी सील की ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा है बर्ड्स, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील ट्रेनिंग, और उसमें भी सबसे क्रूर चरण कहलाता है हेल वीक। इसमें इंसान की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी मानसिक हिम्मत की परीक्षा होती है। गॉगिन्स की तैयारी। गॉगिन्स जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। दिन में कई मील दौड़ना, तैराकी की प्रैक्टिस, भारी वजन उठाना, सख्त डाइट। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा। 135 किलो से घटकर वे फिटनेस के उस स्तर तक पहुंचे जो नेवी सील्स में जाने लायक था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पहली कोशिश और असफलता। गॉगिन्स ने पहली बार बर्ड्स ट्रेनिंग ज्वाइन की, लेकिन उनका शरीर अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। कठिन अभ्यास के दौरान उन्हें चोट लगी और उन्हें बीच में ही ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन गॉगिन्स का नियम था, कभी हार मत मानो। उन्होंने फिर से कोशिश की। दूसरी कोशिश और टूटता शरीर। दूसरी बार भी गॉगिन्स ट्रेनिंग में शामिल हुए, लेकिन इस बार भी हालात ने साथ नहीं दिया। उनके घुटनों और पैरों में इतनी चोट लगी कि डॉक्टरों ने उन्हें रोक दिया। फिर से असफलता। किसी और के लिए ये अंत होता, लेकिन गॉगिन्स के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। तीसरी कोशिश, निर्णायक संघर्ष। अब बारी थी तीसरी कोशिश की। गॉगिन्स ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस बार पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया, दर्द को साथी बनाया और हर परीक्षा में डटे रहे। हेल वीक, मौत से भी कठिन। नेवी सील ट्रेनिंग की सबसे मशहूर और डरावनी परीक्षा है हेल वीक। ये 5 दिनों तक चलती है। इसमें उम्मीदवारों को लगभग 120 घंटे तक जागना पड़ता है। हर रोज केवल 2 से 3 घंटे ही सोने दिया जाता है। ठंडे समुद्र के पानी में घंटों रहना पड़ता है। भारी लकड़ियों और नावों को सिर पर उठाकर दौड़ना पड़ता है। लगातार दौड़ना, तैरना और एक्सरसाइज करना पड़ता है। कई लोग मानसिक और शारीरिक रूप से टूटकर बीच में ही छोड़ देते हैं। गॉगिन्स का जज्बा। हेल वीक के दौरान गॉगिन्स का शरीर बार बार जवाब दे रहा था। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर में चोटें थीं, नींद की कमी से दिमाग सुन्न हो रहा था, ठंडा पानी उन्हें सुन्न कर देता था। लेकिन गॉगिन्स ने अपने दिमाग में एक मंत्र बैठा लिया था, मैं यहां हारने नहीं आया हूं। जब भी उनका मन हार मानने लगता, वे खुद से कहते, तुम्हारे अंदर अभी 60% ताकत बाकी है। कॉलेस्ट माइंड, सख्त दिमाग। यहीं पर गॉगिन्स ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफी सीखी। कॉलेस्ट माइंड यानी दिमाग को भी वैसा ही सख्त बनाना जैसे हाथ मेहनत से सख्त हो जाते हैं। उन्होंने दर्द को स्वीकार करना सीखा। उन्होंने तकलीफ को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना सीखा। उन्होंने हर पल खुद को याद दिलाया, ये दर्द मुझे और मजबूत बना रहा है। जीत की घड़ी। आखिरकार गॉगिन्स ने तीसरी कोशिश में बर्ड्स ट्रेनिंग और हेल वीक को पूरा किया। वे नेवी सील बन गए, वो मुकाम जिसे पाने का सपना उन्होंने आईने के सामने मोटे और टूटे हुए इंसान के रूप में देखा था। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेवी सील बनने के बाद डेविड गॉगिन्स का जीवन पहले से पूरी तरह अलग हो गया। जो इंसान कभी मोटापे, दमे और आत्मसंदेह से जूझ रहा था, वही अब अमेरिका की सबसे कठिन स्पेशल फोर्स का हिस्सा था। लेकिन ये केवल एक पहचान नहीं थी, बल्कि ये उनकी जिंदगी का नया अध्याय था,
जहां उन्हें असली अनुशासन और जिम्मेदारी का मतलब समझ आया। नेवी सील बनने का गर्व। गॉगिंस जब आधिकारिक तौर पर नेवी सील बने तो वो पल उनके लिए अविश्वसनीय था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन दौर पार किया था, लेकिन सेना की जिंदगी का मतलब था और भी अधिक अनुशासन, और भी अधिक कठिनाइयां, और सबसे बढ़कर देश के लिए बलिदान की भावना। गॉगिंस के लिए ये गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी थी। अब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश और अपनी टीम के लिए जी रहे थे। कठिन ट्रेनिंग का असर। नेवी सील्स की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा पार्ट है। गॉगिंस ने सीखा कि किसी भी मिशन में टीम वर्क, धैर्य और आत्मनियंत्रण सबसे जरूरी हैं। उनका दिमाग अब हर परिस्थिति के लिए तैयार था, चाहे ठंडा समुद्र हो, चाहे रात भर चलने वाला मिशन हो, चाहे लगातार भूख और थकान झेलनी पड़े। वे हर बार खुद को याद दिलाते, मैं यहां तक इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैंने हार मानना छोड़ दिया है। मिलिट्री मिशन और अनुशासन। नेवी सील्स का हिस्सा बनने के बाद गॉगिंस कई मिशनों का हिस्सा रहे। इन मिशनों का विवरण गोपनीय रहा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वे हमेशा सबसे कठिन परिस्थितियों में भेजे जाते। सेना में उन्होंने ये सीखा कि असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, बल्कि अनुशासन और मानसिक नियंत्रण से आती है। वे कहते थे, अगर तुम अपने दिमाग पर काबू पा सकते हो, तो तुम अपने शरीर और हालात पर भी काबू पा सकते हो। टीम वर्क और नेतृत्व। नेवी सील्स में हर सैनिक एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। गॉगिंस ने यहाँ टीम वर्क और भाईचारे का महत्व सीखा। जब एक साथी थक जाता तो दूसरा उसे उठाता, जब एक साथी हार मानने लगता तो बाकी उसे हिम्मत देते। ये अनुभव गॉगिंस की जिंदगी में बहुत बड़ा सबक बन गया। वे समझ गए कि सफलता सिर्फ अकेले की मेहनत से नहीं, बल्कि साथियों के सहयोग से भी बनती है। मानसिक ताकत की धार। मिलिट्री करियर के दौरान गॉगिंस ने अपनी मानसिक सहनशक्ति को और भी मजबूत किया। उन्होंने ये जाना कि शरीर तो एक सीमा के बाद थक जाता है, लेकिन दिमाग हमेशा और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। यहीं पर उनका 40% रूल और गहरा हुआ। वे अपने साथियों को भी सिखाते, जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह थक गए हो, याद रखना तुमने अभी अपनी असली ताकत का केवल 40% ही इस्तेमाल किया है। आत्म अनुशासन जीवन का मूल मंत्र। मिलिट्री जीवन ने गॉगिंस को आत्म अनुशासन का असली महत्व सिखाया। वे रोजाना खुद को अनुशासन की आग में तपाते। सुबह जल्दी उठना, हर परिस्थिति में फिट रहना, मिशन पर हमेशा सतर्क रहना। उनके लिए अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन गया। सैनिक जीवन का प्रभाव। नेवी सील्स ने गॉगिंस को यह समझाया कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद हार मानने का फैसला नहीं करता। उनकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वे पहले वो बच्चा था जो आईने में खुद को देखकर निराश होता था। अब वे वो सैनिक था जो आईने में खुद को देखकर कहता था, तुम कुछ भी कर सकते हो। नेवी सील्स में अपने जीवन के कई साल समर्पित करने के बाद गॉगिंस ने एक बेहद अनुशासित और साहसी पहचान बना ली थी। लेकिन जब उनका सैन्य करियर स्थिर हुआ और वे सिविलियन जीवन की ओर लौटे, तब उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी की असली जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। शारीरिक और मानसिक असर। नेवी सील्स का हिस्सा बनने और लगातार कठोर मिशन करने से उनके शरीर पर गहरा असर पड़ा। कई बार चोटें लगीं, कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं। लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक दबाव झेलने के बाद उनका शरीर थक चुका था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर से उसी चक्र में फंस रहे हैं। थकान, मोटापा और मानसिक अवसाद। डिप्रेशन की शुरुआत। सैनिक जीवन के बाद जब गॉगिंस एक सामान्य जीवन जीने लगे, तब उन्हें खालीपन महसूस होने लगा। वो इंसान जिसने हर दिन मिशनों और ट्रेनिंग में अपनी सीमाओं को तोड़ा था, अब जब शांत वातावरण में आया तो उसे अपनी पहचान खोती हुई लगी। ये खालीपन धीरे धीरे डिप्रेशन में बदलने लगा। वो फिर से मानसिक संघर्षों में घिर गए। स्वास्थ्य समस्याएं। मिलिट्री से लौटने के बाद गॉगिंस का वजन फिर से बढ़ने लगा। उनका शरीर पहले जितना एक्टिव नहीं रहा। चोटों और तनाव के कारण उनका शरीर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। वो खुद को बार बार आईने में देखकर सोचते, क्या मैं फिर वही इंसान बन रहा हूं जिससे मैं कभी भागा था?
नई जंग की शुरुआत। गॉगिन्स जानते थे कि ये स्थिति स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, वे अपने पुराने डर और आलस्य को दोबारा अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। यहीं से उन्होंने दोबारा खुद को चुनौती देना शुरू किया। अल्ट्रा मैराथन का रास्ता। गॉगिन्स ने तय किया कि वे अपने जीवन में एक नया लक्ष्य चुनेंगे। उन्होंने लंबे रनिंग इवेंट्स यानी अल्ट्रा मैराथन की ओर रुख किया। ये खेल भी उन्हीं की तरह कठोर था। सैकड़ों किलोमीटर दौड़ना, कई घंटों तक लगातार संघर्ष करना और मानसिक व शारीरिक सीमाओं को तोड़ना, यानी ये वही था जो गॉगिन्स की पहचान बन चुका था। पहला अनुभव, दर्द और संघर्ष। जब गॉगिन्स ने पहली बार अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का फैसला किया तो उनका शरीर पूरी तैयार नहीं था। फिर भी उन्होंने बिना ज्यादा तैयारी के इसमें हिस्सा लिया। दौड़ते समय उनके शरीर में दर्द, पैरों में छाले और अंदर से थकान हावी हो गई। लेकिन गॉगिन्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं यहां रुक गया तो मेरा पुराना डर और आलस्य मुझे फिर से जकड़ लेगा। और उन्होंने पूरी दौड़ पूरी की, चाहे हालात कितने भी कठोर क्यों न रहें। फिर से पहचान बनाना। इस अनुभव के बाद गॉगिन्स को महसूस हुआ कि वे अभी भी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह की चुनौतियां स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे वे अल्ट्रा मैराथन और एक्सट्रीम एंड्योरेंस खेलों में एक जाना पहचाना नाम बनने लगे। सीख, जीवन कभी आसान नहीं होता। गॉगिन्स का ये दौर हमें ये सिखाता है कि जीवन में एक जंग खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। अनुशासन और दृढ़ निश्चय ही वो हथियार है जिससे इंसान हर परिस्थिति में जीत सकता है। अगर आप ढील देते हैं तो पुरानी आदतें और डर आपको फिर से पकड़ लेते हैं। सैनिक जीवन और मिलिट्री अनुशासन के बाद डेविड गॉगिन्स ने अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने ये तय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंसान अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं से कहीं अधिक सक्षम है, चुनौतीपूर्ण खेलों में भाग लेंगे। अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत। गॉगिन्स ने अल्ट्रा मैराथन में कदम रखा। ये दौड़ें आम मैराथन की तुलना में कई गुना कठिन होती हैं। दूरी अक्सर 100 मील लगभग 160 किलोमीटर या उससे अधिक होती है। मौसम अक्सर चरम होता है, तेज धूप, सर्दी, बारिश या रेतीले रास्ते। दौड़ में लगातार कई घंटे या दिन तक चलना पड़ता है। गॉगिन्स के लिए ये कोई खेल नहीं था बल्कि खुद को चुनौती देने और अपनी मानसिक ताकत परखने का तरीका था। पहला अनुभव, दर्द की परीक्षा। गॉगिन्स की पहली अल्ट्रा मैराथन में उनका शरीर बार बार जवाब दे रहा था। पैरों में छाले और मांसपेशियों में दर्द। शरीर की थकान इतनी कि चलना मुश्किल हो रहा था। नींद की कमी और लगातार भूख ने मन को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन गॉगिन्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग को याद दिलाया, तुमने अभी अपनी असली ताकत का केवल 40% इस्तेमाल किया है। इस मानसिक ताकत की वजह से उन्होंने दौड़ पूरी की। लगातार रिकॉर्ड बनाना। पहली सफलता के बाद गॉगिन्स ने हार मानना कभी नहीं सीखा। उन्होंने लगातार अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट्स में भाग लिया। बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, डेथ वैली, लेडविल 100, हर्ट 100। हर दौड़ में उन्होंने अपनी सीमाओं को धक्का दिया और कई बार दुनिया के रिकॉर्ड तोड़े। मानसिक शक्ति का महत्व। गॉगिन्स ने इस दौरान ये अनुभव किया कि शारीरिक ताकत सीमित होती है लेकिन मानसिक शक्ति असीमित है। जब शरीर थकता है तब दिमाग कहता है कि और आगे बढ़ो। दर्द और थकान को स्वीकार करना सीखना ही सफलता की कुंजी है। यही सोच उनके कैलिस्ड माइंड और 40% रूल का आधार बनी। चोटों और थकान के बावजूद आगे बढ़ना। अल्ट्रा मैराथन में भाग लेते हुए गॉगिन्स को कई चोटें लगीं। पैरों में छालें, मांसपेशियों में खिंचाव, नींद की गंभीर कमी। लेकिन उन्होंने कभी रुकने का फैसला नहीं किया। वे कहते थे, सिर्फ जो दर्द झेलता है वही असली स्वतंत्रता और शक्ति पाता है। दुनिया के लिए प्रेरणा। गॉगिन्स की ये उपलब्धियां केवल दौड़ में सीमाओं को तोड़ने तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग और जज्बे में होती है। लोगों ने उन्हें केवल एक एथलीट के रूप में नहीं देखा बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जिसने अपने डर, आलस्य और असफलताओं को चुनौती दी और उन्हें पीछे छोड़ा। सीख, सीमाएं केवल मानसिक हैं।
गॉगिन्स की अल्ट्रा मैराथन यात्रा हमें ये सिखाती है कि दर्द और असफलता को स्वीकार करना सीखो। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लगातार खुद को चुनौती दो, चाहे हालत कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही सोच और दृढ़ निश्चय उन्हें दुनिया के सबसे प्रेरणादायक इंसानों में से एक बनाती है। डेविड गॉगिन्स ने अपने जीवन की सारी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करके ये सीखा कि असली ताकत केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता में होती है। यही दर्शन उन्होंने अपनी किताब कैंट हर्ट मी में साझा किया। 1. कैलस्ड माइंड, सख्त दिमाग। गॉगिन्स के अनुसार इंसान का दिमाग भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना हाथ और पैर। उन्होंने इसे कैलस्ड माइंड कहा। जैसे हाथ समय के साथ मेहनत से मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी दर्द, असफलता और कठिन परिस्थितियों से मजबूत बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब आप बार बार मुश्किलों और असफलताओं का सामना करते हैं, तब आपका दिमाग कठोर और अडिग बनता है। यही मानसिक मजबूती आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। 2. अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिम्मेदारी का आईना। गॉगिन्स ने अपने जीवन में एक तकनीक अपनाई जिसे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर कहा। यह एक आईना है जिसमें आप हर रोज खड़े होकर अपने लक्ष्यों और दोषों का सामना करते हैं। इसमें आप खुद को चुनौती देते हैं, ये सवाल करते हैं, क्या तुम पूरी मेहनत कर रहे हो? क्या तुम अपनी असली क्षमता का उपयोग कर रहे हो? इस आईने के सामने सच्चाई देखने और खुद से ईमानदार रहने की आदत ने उन्हें लगातार सुधार और प्रगति की ओर बढ़ाया। 3. 40% रूल, असली क्षमता का रहस्य। डेविड गॉगिन्स की सबसे मशहूर फिलॉसफी है 40% रूल। इसका मतलब है, जब तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो और अब और नहीं कर सकते, असल में तुमने अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया है। इस नियम ने गॉगिन्स को शारीरिक और मानसिक सीमाओं से ऊपर उठने में मदद की। हर बार जब उन्होंने महसूस किया कि अब और नहीं कर सकता, उन्होंने अपने अंदर के 60% शेष क्षमता को जगाया और आगे बढ़ते रहे। 4. डर और दर्द से दोस्ती। गॉगिन्स का मानना है कि जीवन में दर्द, असफलता और डर अपरिहार्य हैं। उन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक माना। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हमेशा खुद से कहा, यह दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, इससे मत भागो। इस सोच ने उन्हें अल्ट्रा मैराथन, हेल वीक और अन्य चरम चुनौतियों में लगातार आगे बढ़ने की ताकत दी। 5. जीवन की असली सीख। कैंट हर्ट मी फिलॉसफी का मूल संदेश ये है, दर्द और संघर्ष को स्वीकार करो, इन्हें अपनी ताकत बनाओ। अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ, बिना अनुशासन के सफलता असंभव है। अपने आप से ईमानदार रहो, अकाउंटेबिलिटी मिरर के जरिए हर रोज खुद की समीक्षा करो। दिमाग की शक्ति को पहचानो, जब शरीर थक जाए तब भी दिमाग की ताकत तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। गॉगिन्स की ये फिलॉसफी केवल सैनिक या एथलीटों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा है और असली शक्ति हासिल करना चाहता है। वैश्विक प्रेरणा। उनकी किताब और उनके जीवन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। लोग अपने डर और आलस्य को छोड़कर कठिन चुनौतियों का सामना करने लगे। लोग मानसिक मजबूती और अनुशासन को अपनाने लगे। गॉगिन्स ने दिखाया कि अगर इंसान अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सके तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। डेविड गॉगिन्स केवल अपने शरीर और मानसिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के दर्शन और अनुभवों के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में इंसान खुद को बदल सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। दुनिया भर में उनकी पहचान। गॉगिन्स ने अपनी किताब कैंट हर्ट मी और साक्षात्कारों, सेमिनारों और पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी कहानी साझा की। उनके प्रेरक शब्द लाखों लोगों तक पहुंचे। लोग उनके जीवन की कठिनाइयों और सफलताओं से सीख लेकर खुद की सीमाओं को चुनौती देने लगे। उनकी कहानी ने न केवल एथलीट्स को, बल्कि व्यवसायियों, छात्रों और आम लोगों को भी डर, आलस्य और असफलता से लड़ने की प्रेरणा दी। मुख्य संदेश। गॉगिन्स का मुख्य संदेश है, मानसिक शक्ति से ही असली सफलता मिलती है। कठिनाई और दर्द को अपनाओ, डर से मत भागो। अनुशासन और लगातार प्रयास से हर लक्ष्य संभव है। अपनी असली क्षमता का 40% तक ही इस्तेमाल कर चुके हो, आगे बढ़ो।
ये संदेश लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे और बड़े संघर्षों का सामना करने में मदद करता है। सेमिनार और मोटिवेशनल टॉक्स। गॉगिन्स ने दुनिया भर में कई सेमिनार दिए। उनके टॉक्स में लोग उनके अनुभवों और कठिनाइयों को सुनकर खुद को बदलने का साहस पाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव और लगातार प्रयास इंसान को असाधारण बना सकते हैं। उनकी बातें सीधे दिल और दिमाग को छूती हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें जीते जागते प्रेरणा स्रोत कहते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रभाव। गॉगिन्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स और पॉडकास्ट भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। उनके वीडियो और पोस्ट में मानसिक मजबूती, शारीरिक फिटनेस और अनुशासन के सबक मिलते हैं। लोग उनके अनुभवों को अपने जीवन में अपनाकर सफलता हासिल करने लगे। जीवन की सच्चाई और शिक्षा। गॉगिन्स ने यह साबित किया कि कोई भी इंसान असफलताओं, दर्द और कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हट सकता। अगर इंसान अपने दिमाग और आत्मा को प्रशिक्षित कर सके तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी सफलता है अपने डर और सीमाओं पर विजय पाना। प्रेरणा का असर। उनकी कहानी ने लोगों की सोच बदल दी। जो लोग आलसी थे वे अनुशासन अपनाने लगे। जो लोग डर के कारण अपने सपनों को नहीं पूरा कर पा रहे थे उन्होंने साहस जुटाया। गॉगिन्स ने दुनिया को यह दिखाया कि हर इंसान अपनी असली शक्ति से बहुत अधिक सक्षम है। डेविड गॉगिन्स का जीवन केवल कठिनाइयों और चरम खेलों तक सीमित नहीं था। उनके व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में भी कई संघर्ष और सीखें मौजूद थीं। परिवार और निजी संबंध। गॉगिन्स ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जीवन बिताने में हमेशा चुनौती महसूस की। उनकी अनुशासित और कठिन जीवन शैली कई बार व्यक्तिगत संबंधों में बाधा बनती थी। उनके दिनचर्या, प्रशिक्षण और अल्ट्रा एंड्योरेंस दौड़ें इतनी लंबी और थकाऊ थीं कि अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय निकालना मुश्किल हो जाता। फिर भी उन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि मानसिक और शारीरिक ताकत के साथ-साथ भावनात्मक स्थिरता भी जरूरी है। जीवन साथी और समर्थन। गॉगिन्स की जीवन यात्रा में उनका जीवन साथी और परिवार हमेशा एक सहारा रहे। उनकी कठिनाइयों और प्रशिक्षण के दौरान परिवार का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। ये समर्थन उनके लिए केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि मानसिक मजबूती का भी स्रोत था। दोस्ती और टीम वर्क। जैसे नेवी सील्स के दिनों में टीम वर्क महत्वपूर्ण था, वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी मित्रों और सहयोगियों का समर्थन गॉगिन्स के लिए अहम रहा। कठिन परिस्थितियों में दोस्त ही वो सहारा होते हैं जो व्यक्ति को गिरने से रोकते हैं। गॉगिन्स ने अपने अनुभवों के माध्यम से ये जाना कि सफलता केवल अकेले की मेहनत से नहीं, बल्कि रिश्तों और सहयोग से भी बनती है। व्यक्तिगत संघर्ष और मानसिक चुनौती। गॉगिन्स का व्यक्तिगत जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। कई बार उनका मानसिक दबाव और थकान उनके रिश्तों में तनाव उत्पन्न करती थी। उन्होंने ये अनुभव किया कि केवल शारीरिक और मानसिक ताकत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भावनात्मक समझ और सहानुभूति भी जरूरी है। उन्होंने ये सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चरम चुनौतीपूर्ण मिशनों को पूरा करना। सीख, रिश्तों का महत्व। गॉगिन्स के जीवन से ये साफ होता है कि सफलता और उपलब्धियां तब तक अधूरी हैं जब तक आप अपने करीबी लोगों के साथ संतुलन नहीं बनाए रखते। मानसिक और शारीरिक मजबूती के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, रिश्ते आपको सहारा और प्रेरणा देते हैं। जीवन के व्यक्तिगत सबक। डेविड गॉगिन्स का व्यक्तिगत जीवन हमें ये सिखाता है कि प्रेरणा केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि रिश्तों और भावनाओं को समझने और निभाने से भी मिलती है। खुद की मानसिक शक्ति और अनुशासन के साथ दूसरों के लिए सहानुभूति और समय देना भी जरूरी है। डेविड गॉगिन्स की कहानी केवल कठिनाइयों और चरम खेलों की नहीं है, बल्कि ये मानसिक मजबूती, अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रेरणा की कहानी है। उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग, इच्छा शक्ति और जज्बे में होती है। असली ताकत का रहस्य। गॉगिन्स में बार बार ये साबित किया कि इंसान अपनी सीमाओं से कहीं अधिक सक्षम है। जब शरीर थक जाता है, तब दिमाग ही उसे आगे बढ़ाता है। दर्द और कठिनाइयां आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं।
असफलताएं इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने और आगे बढ़ने के लिए आती हैं। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि आपकी असली शक्ति हमेशा आपके अंदर छिपी होती है। मानसिक मजबूती और अनुशासन। गॉगिंस की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है कि अनुशासन, बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। दिमाग की ताकत, मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लगातार प्रयास, निरंतर मेहनत और खुद को चुनौती देना सफलता की कुंजी है। दर्द और असफलताओं का सामना, हार मानना नहीं बल्कि सीखना और आगे बढ़ना। ये सिद्धांत केवल एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। जीवन की प्रेरणा। डेविड गॉगिंस ने अपनी कहानी और किताब कैंट हर्ट मी के माध्यम से लाखों लोगों को ये सिखाया कि डर और असफलताओं से मत भागो। कठिनाइयां आपको रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए हैं। आप अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी और आगे बढ़ना है। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मानसिक दृढ़ता और अनुशासन उन्हें पार करने का रास्ता दिखाते हैं। समापन संदेश जीवन के लिए। डेविड गॉगिंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी इंसान असफलताओं और डर के पीछे नहीं छुप सकता। हर व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। अनुशासन, साहस और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें हर दिन याद दिलाती है कि आपके अंदर असीम शक्ति है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। आखिरी शब्द। डेविड गॉगिंस की कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि हर किसी के जीवन के लिए एक प्रेरक मंत्र है। कठिनाइयां आएंगी, दर्द होगा, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप डेविड गॉगिंस की तरह हार नहीं मानेंगे तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपनी असली ताकत पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और गॉगिंस की प्रेरणा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरक और मोटिवेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।